नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट यानी उत्तर प्रदेश की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की जो लेटेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ISFR यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी जल्दी ही जारी की गई थी, जिसमें भारत के जो है संपूर्ण वन क्षेत्र, वृक्षावरण, वनावरण और किन राज्यों में सर्वाधिक है, किन में कम है, उसकी प्रतिशतता क्या है, ये सब जो है इस रिपोर्ट में बताया गया था, जिसको बहुत ही विस्तार से मैंने इस चैनल पे आपको पढ़ाया है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश को अलग करते हुए, क्योंकि स्पेशली उत्तर प्रदेश में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वन क्षेत्रफल की प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए विशेषकर जो यूपी स्पेशल में आते हैं, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो नोट करते चलिए। अभी तक किसी भी मैगजीन में या कहीं पर भी उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट को जो है अलग से नहीं पब्लिश किया गया है। ये वन स्थिति रिपोर्ट जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ISFR 2019 से ही ली गई है। और अगर आप जो है इंटरनेट से इसका ऑनलाइन इसको डाउनलोड करेंगे तो वॉल्यूम 2 आपको डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको 273 पेज से लेकर 283 पेज नंबर तक जो है ये रिपोर्ट मिलेगी। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट ये इंग्लिश में ही जारी की जाती है और हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जो है ब्रीफ में जान लेते हैं, फिर यूपी पे हम फोकस करेंगे। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है यानी बाई एनुअल है, 2 साल में एक बार ही ये जारी होती है। और इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो 1987 से अब तक भारत वन स्थिति रिपोर्ट पर 16 आकलन प्रस्तुत किए गए हैं और ISFR 2019 इस श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम की रिपोर्ट है, तो ये 16वीं रिपोर्ट है। 15वीं रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी और पहली बार जो है वन मैपिंग के लिए, फॉरेस्ट की मैपिंग के लिए, वनावरण की मैपिंग के लिए रिसोर्स सैट 2 जो सैटेलाइट है, इससे प्राप्त आर्थो रेक्टिफाइड सैटेलाइट आंकड़ों का प्रयोग जो है FSI देहरादून के द्वारा किया गया है। अब इस रिपोर्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ जो है उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है भौगोलिक सामान्य ज्ञान से संबंधित चीजें दी गई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इस रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है, जिस पर जो है ये पूरा सर्वे किया गया है। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है भूभाग उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, यानी ये जियोग्राफिकल एरिया है उत्तर प्रदेश का। फिर उत्तर प्रदेश की जलवायु को जो कैटेगराइज किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है, वो क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ शुष्क शीत ऋतु। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। यहाँ ड्राई विंटर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश में जाड़ों में बरसात नहीं होती है। फिर वार्षिक वर्षा उत्तर प्रदेश में, इस तरह के क्वेश्चन भी प्राय पूछ लिए जाते हैं। 1000 मिलीमीटर से लेके 1200 मिलीमीटर, ये इसकी एक रेंज दी हुई है, परास दिया हुआ है। वार्षिक ताप परास यानी जो टेम्परेचर की रेंज है उत्तर प्रदेश में, वो क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये मिनिमम और मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया जाता है उसका जो है डिफरेंस यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर और उसके कुछ एडजॉइनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट्स में है। उसके अलावा 26 वन्य जीव अभ्यारण्य यानी 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के 11.82% संरक्षित क्षेत्र पर विस्तृत है। यानी उत्तर प्रदेश में जितना भी संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, उसके 11.82% पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डाटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको बिल्कुल याद करना होगा, रटना होगा, तो इसको नोट करते चलिए। उत्तर प्रदेश में वनावरण, अब हम जो भी बात करेंगे वो 2019 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार करेंगे। वनावरण का मतलब फॉरेस्ट कवर। उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर है उसका एरिया कितना है? 14,805.65 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। और ये वनावरण अगर भौगोलिक जो है भूभाग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितने प्रतिशत है? ज्योग्राफिकल एरिया के 6.15%। तो दोनों तरह से पूछा जाता है। पूरा जो है आपसे वर्ग किलोमीटर में, यानी पूरा क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, एरिया भी, और साथ में आपसे परसेंटेज में भी इसको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तर प्रदेश में नॉन फॉरेस्ट एरिया, तो जो आपके पास जो है फॉरेस्ट एरिया है 6.15%, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया यानी गैर वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, जो कि 93.61% है। फिर उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण, अब केवल हम जो है ट्री कवर की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में अंतर होता है। तो जो ट्री कवर है वो कितना है? 7,342 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 7,342 किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 3.04% है। तो सेकेंड डाटा जो आपको याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है कि 3.04% उत्तर प्रदेश में ट्री कवर है, वृक्षावरण है। और इसका एरिया भी आप याद रख सकते हैं। फिर ISFR जो 2017 की रिपोर्ट थी, उसमें से अब की रिपोर्ट में क्या कमी आई है, कभी कभी कंपैरेटिव भी पूछते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण में जो कमी आई है पिछले 2 साल में, वो कितनी है? 100 वर्ग किलोमीटर। तो इसको हम जो है पिछला वाला कैसे याद रखें, उसको मैंने नीचे अलग से रखा है। तो उत्तर प्रदेश में जो पहले वृक्षावरण था वो कितना था? 3.09% था। और किलोमीटर्स में, वर्ग किलोमीटर में 7,442 वर्ग किलोमीटर था। अब इससे 100 किलोमीटर जो है ट्री कवर घट गया है। तो आपके सामने कितना आ गया? 7,342। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है ट्री कवर का, वो कम हुआ है पिछली रिपोर्ट से। अब ISFR 2017 की तुलना में वन क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है? ट्री कवर तो घटा है, लेकिन वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। तो वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो 126.65 स्क्वायर किलोमीटर की है। कितना? 126.65 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको हम पुराने से कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो जो पहले जो है था वो कितना था? 14,679 वर्ग किलोमीटर था, और उसमें से इतना घट गया। अब कितना हो गया? 14,805.65 स्क्वायर किलोमीटर। और पहले अगर ये पूछ लिया जाता है कि 2017 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल, केवल फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में कितना था? तो 6.09% था। तो आप यहां पर एक कंपैरेटिव देख सकते हैं। अगर इसको आप माइनस कर दीजिए 6.09%, ये 2017 का था, तो आपको जो है कितना घट गया, कितना बढ़ गया, सॉरी, ये आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। अब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दो शब्द हैं, यानी वृक्षावरण और वनावरण। तो दोनों को अगर हम एक साथ जब जोड़ते हैं तो उसको एक टर्म तो ये है कि कुल वृक्षावरण प्लस कुल वनावरण लिखेंगे, या उत्तर प्रदेश में कुल हरित क्षेत्र लिखेंगे। तो कुल हरित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितना हो जाएगा, यानी वृक्षावरण और वनावरण को अगर हम जोड़ दें तो ये जो है पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के उत्तर प्रदेश का 9.19% हो जाएगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद ही रखना है वो यही है, 9.19% वृक्षावरण प्लस वनावरण उत्तर प्रदेश में है। इसको हम कुल हरित क्षेत्र भी कहते हैं। फिर कुल वृक्षावरण वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के क्षेत्रफल जो हमने ऊपर डिस्कस किए उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ के कितना हो जाएगा, 22,147.65 स्क्वायर किलोमीटर।
22,147.65 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब हमने 2017 का यहाँ पर पहले ही जिक्र कर लिया है। राज्य में कुल वनावरण और वृक्षावरण पहले कितना था? 2017 में 9.18%। तो एक और आपके सामने कंपैरेटिव डाटा आ गया। आप जो है अगर 2019 और 2017 की तुलना करें तो आप इस तरह से घटा सकते हैं। आपके सामने कितना आ जाएगा? 0.01%। बस इतनी बढ़ोतरी हुई है कुल हरित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। तो ये जो आपके सामने स्लाइड है, मोस्टली जो है क्वेश्चन यहीं से आने हैं। आगे चलते हैं हम। अब जो वन है उनको जो है डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट की कैटेगरीज क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो ये किया गया है अति सघन वन, पहली कैटेगरी क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF यानी अति सघन वन। तो ये जो है कितना है? इसका कवर 1.09% है। इसमें आपको एरिया याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मध्यम सघन वन यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है, तो ये कितना है? इसको मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी कहते हैं, 1.69%। फिर खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट, जिसको हम OF से डिनोट करते हैं यहाँ पर, वो 3.37% है। तो आप अगर तीनों को जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6.15%। 6.15% जो उत्तर प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट कवर है। और यहाँ पर उसी चीज को हमने पुनः जो यहाँ पर लिख दिया है, 14,805.65 स्क्वायर किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट कवर है। अब उसी को जो है यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है उसमें इस तरह से ग्राफिकली और डायग्राम के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो वनावरण कहते हैं हम, जिसको फॉरेस्ट कवर कहते हैं, उसमें जो स्क्रब होती हैं, झाड़ियां जो होती हैं, उनको नहीं काउंट करते हैं, उसका डाटा अलग से कर देते हैं। तो जो स्क्रब उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है वो 0.24% और लगभग 586.52 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना डीप डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल परसेंटेज वाला जो है डाटा याद रखें। आगे चलते हैं हम। अब अभिलेखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? तो ये जो है ऐसा जो है फॉरेस्ट एरिया होता है जो हमारे अभिलेखों में दर्ज किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंटेड होता है। उसकी जो है निश्चित सीमा होती है, उसकी बाउंड्री हमको पता होती है और वो रिकॉर्डेड होता है सरकारी रिकॉर्ड में। तो उसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये जो है आप देखेंगे तो वहां पर लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर था, उससे ये ज्यादा होता है 16,582 वर्ग किलोमीटर, 6.88% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसको भी 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित क्षेत्र। तो ये जो है 72.79% है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वो है 6.98%। और अनक्लासिफाइड या अनक्लास्ड जिनका कोई भी वर्गीकरण नहीं है यानी गैर वर्गीकृत वन, ये कितना है? 20.23% है। तो ये टोटल मिला के 100% आना चाहिए। यहां पर एक नया टर्म जो है पढ़ने को मिला मुझे भी, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को ग्रीन वास भी कहा जाता है। तो इस टर्म को याद रखिएगा कि ग्रीन वास और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी अभिलेखित वन क्षेत्रफल एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिलों का न्यूनतम और अधिकतम जो है क्या क्रम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो प्रतिशतता में यानी परसेंटेज के फॉर्म में और एक टोटल एरिया के फॉर्म में। तो हम पहले बात कर रहे हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बाय परसेंटेज, ये जिले कौन से हैं? तो यहां पर मैंने 5 जिले रख दिए हैं, लेकिन आपको 3 से अधिक याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 सफिशिएंट हैं। नंबर 1 पे सोनभद्र है जहां का फॉरेस्ट कवर जो है 36.79% है। और अगर और आपको याद रखना है तो ये याद रख सकते हैं कि पिछली बार भी ये टॉप पे था यानी 2017 वाली रिपोर्ट में,
और पिछली रिपोर्ट से इसमें 1.29% की जो है एरिया में वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में चंदौली आता है, इसमें भी वृद्धि हुई है 0.26% की। पीलीभीत तीसरे नंबर पे आता है जहां पर थोड़ा सा लॉस हुआ है, फिर मिर्जापुर, फिर चित्रकूट। तो आप इसको चाहे जैसे याद रखें, आपको ये याद रखना होगा फार्मूला बना के या रट के, क्योंकि अब आगे के 2 साल जो भी पेपर होंगे अगली रिपोर्ट आने तक आपको बार बार जो है ये पूछा जाएगा। तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत ये आपको याद रखना है परसेंटेज के फॉर्म में। अब परसेंट में यानी न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत की ही दृष्टि से हम देखते हैं तो सबसे टॉप पे कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल कहां पर है, भदोही में। यानी यहां पर वन प्रतिशतता फॉरेस्ट का परसेंटेज कवर सबसे कम है। कितना है, 0.31% है और स्क्वायर किलोमीटर में 3.12 स्क्वायर किलोमीटर। पिछली रिपोर्ट में भी यही स्थिति थी, सबसे जो है लोएस्ट यही था। उसके बाद मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ, इनके हमने डाटा भी लिख दिए हैं आपको, क्योंकि पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जो है इसको वहां पर याद कर सकते हैं। तो आपको बस भदोही, मैनपुरी और देवरिया ये क्रम याद रखना है। यहां पर आगे चलते हैं। अब हम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल लेकिन एरिया के फॉर्म में, यानी वर्ग किलोमीटर में एरिया में सबसे ज्यादा कहां पर जो है फॉरेस्ट कवर है, किन जिलों में उत्तर प्रदेश के, तो यहां पर भी सोनभद्र जो है टॉप पे है। सोनभद्र में 2540.29 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्रफल है, जो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर अब खीरी आ जाता है, तो यानी लखीमपुर खीरी, फिर तीसरे नंबर पर मिर्जापुर, चौथे नंबर पीलीभीत, पांचवें नंबर पर चित्रकूट। तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं, यही सफिशियंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर में। आगे चलते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्रफल, ये भी जो है वर्ग किलोमीटर में, यानी हम एरिया की ही बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर भी फिर से संत रविदास नगर यानी भदोही ही जो है लोएस्ट है। यहां पर 3.12 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। मऊ दूसरे स्थान पर आ जाएगा जहां पर 11 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर मैनपुरी है, चौथे नंबर पर संत कबीर नगर, पांचवें नंबर पर देवरिया। तो संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी ये जो है लोएस्ट हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से फॉरेस्ट कवर में। कुछ और जो है मिसलेनियस आंकड़े इस रिपोर्ट से मैंने निकाले हैं, वो भी देख लेते हैं। जो ISFR यानी 2017 वाली रिपोर्ट से जो हमने कंपैरिजन किया है, अति सघन वन में वृद्धि कितनी हुई है, 0 की हुई है। यानी जितना पिछली बार था उतना ही अति सघन वन क्षेत्रफल में उतना ही है। मध्यम सघन वन यानी MDF में वृद्धि दर्ज की गई है 11 वर्ग किलोमीटर की। खुले वनों में वृद्धि जो है 116 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई है। और जो झाड़ियां हैं, स्क्रब हैं, इसमें कमी आई है, 163 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो ये बहुत रेयर डेटा है जो आपसे पूछा जाए, लेकिन जो है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु है जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो कार्बन स्टॉक है उसकी क्या पोजीशन है। कार्बन स्टॉक क्या होता है, पेड़ पौधे हैं वो कार्बन से बने हैं, वो जब गिर जाते हैं, सड़ते हैं, तो उनसे जो उनके अपघटन से जो है कार्बन बनता है। तो इस तरह से जो है वनों में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसको हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे वातावरण में CO2 कितनी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में उसको हम कंपैरिजन करते हैं। तो वनों में कार्बन स्टॉक उत्तर प्रदेश में कितना है, 115.69 मिलियन टन है। कितना, 115.69 मिलियन टन, जो कि 424.220 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक की बात करें तो देश का जो कुल वन कार्बन स्टॉक है यानी फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है उसका 1.62% है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को टफ बनाया जाएगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो देश में फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है
उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में 1.62% कार्बन स्टॉक मौजूद है। अब 2017 में कंपैरिजन कर रहे हैं चूंकि, तो हम जो है ये भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का 1.77% था। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर लॉस हो रहा है। 1.77% जो है था 2017 में, लेकिन ये घटकर हो गया है 1.62। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पीसीएस या जो है यूपीएससी के एग्जाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं। फिर 2017 के अनुसार वनों में कार्बन स्टॉक 125.134 मिलियन टन था और यहां पर हमारे पे कितना है 115। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी कमी आ गई है कार्बन स्टॉक में। पहले 125.134 था मिलियन टन, उसका हो गया है अब 2019 में 115.69 मिलियन टन, जो कि 458.824 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर था। तो ये मिसलेनियस डेटा है, पूछा भी जा सकता है कभी, इसलिए इसको आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट है 2019 का, जिसका पूरा का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में किया। इसके बाहर कोई प्रश्न आने का जो है प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि जो 10-12 पन्ने की रिपोर्ट थी उसका जो पूरा जीस्ट है वो हमने इसमें कवर कर लिया है। वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप जो है फिर से देख लेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल देखने से और सुनने से ही ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।